चाहत को तो इतना ही चाहिए लड़ाई करने के लिए, जाता है अपना प्री वर्कआउट पी के, क्योंकि हम दोस्त हैं रहेंगे, लेकिन ये जो लड़ाई है वो जारी रहने दो 1 वीक के लिए। तो बिग बॉस में फिर से एक और शानदार लड़ाई हो चुकी है जिसमें काफी मजा आया देखने में। एंड आज देखते हैं कि ये लड़ाई क्यों हुई है एंड इसमें किसको फायदा हुआ था। तो जैसे ही दिग्विजय ने चाहत को बोला कि क्या मैं आपके बेड पे आज सो सकता हूँ, तो चाहत ने हाँ बोल दिया एंड वो चली गई बेडरूम में। तो उसने क्या किया, यामिनी के पास जाके वो सो गई। तो यामिनी ने उसको बोल दिया कि आप मेरे साथ नहीं सो सकते, मुझे कंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती, मैं अकेले ही सोऊंगी। तो उसने ऐसा बोला। तो यामिनी ने उसको बोला कि भाई मैं तो एक ही सो सकती हूँ यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे सोने नहीं दूंगी। तो फिर क्या था, चाहत को तो इतना ही चाहिए लड़ाई करने के लिए, वो वहां पे रात ही को उसको लड़ने लग गई। तो बाकी घर वालों ने उसको समझाया कि कल देखते हैं। तो जैसे ही सुबह हुई, करण आप सभी को पता होगा कि एक बार प्री वर्कआउट पीने के बाद में फिर उसमें एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है। तो वो जाता है चाहत से पूछता है कि क्यों लड़ रहे थे रात को। तो उसने जो भी बताया, फिर वो जल्दी से अंदर जाता है यामिनी से लड़ने के लिए और उसको जाके पूछता है कि भाई ये बेड आपका है। तो उसने हाँ बोल दिया। तो उसने पूछा चाहत को क्यों नहीं सोने दिया। तो उसने बोला कि भाई मेरा बेड है, मेरा राइट है। तो फिर उसको क्या चाहिए था, उसने बोल दिया आपको राइट किसने दिया, ये बेड बिग बॉस का है एंड 3 लोग इस पे सो सकते हैं, आप तो फिर भी 2 ही थे, और आपको मतलब अधिकार किसने दिया है, यहाँ पे एक ही सो सकता है। तो फिर यामिनी भी उससे लड़ने लग गई कि भाई आप अपना ध्यान रखो, आप बीच में क्यों आ रहे हो। तो करण ने बोला कि भाई मैं तो सही के लिए आ रहा हूँ, चाहत से मुझे कुछ मतलब नहीं है, आवाज उठानी है मैं बोलूंगा यहाँ पे, मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो फिर यामिनी ने भी बोल दिया कि भाई आप रात को बोलते हो तो मुझे डिस्टर्ब होता है, वो आपको नहीं दिखता क्या। तो करण ने बोला आपने मुझे कभी बोला। फिर उसने वापस बोल दिया कि आपको दिखता नहीं क्या। तो फिर ऐसे ही वो लड़ते गए एंड इसका कंक्लूजन ये ही निकला कि करण उस टाइम भाई बहुत एनर्जेटिक था। तो वो चला गया उसके पास लड़ने एंड उसको कहीं ना कहीं बाद में फीलिंग भी हुई कि भाई वो गलत है। यामिनी ने उसको बोल दिया था कि भाई चाहत के अलावा यहाँ पे कोई भी सो सकता है, क्योंकि उसको भी पता चल गया था कि ये फालतू का मुद्दा है एंड वीकेंड के बाद भी वापस इसी पे बैक फायर कर सकता है। तो जैसे ही वापस करण गया तो बोला मैं सो के दिखाऊंगा, आप रोक लेना। तो उसको पता था भाई अब क्या लड़ना इस बात पे, क्योंकि यामिनी को पता था कि भाई ये फालतू का मुद्दा है जो उसने उठाया है। तो उसने बोला ठीक है आप सो जाओ, लेकिन मैं चाहत को नहीं सोने दूंगी। तो बस करण को इतना ही चाहिए था, जाके उसने चाहत को बोल दिया कि वो बोल रही है तेरे अलावा कोई भी सो सकता है। फिर चाहत को भी यही चाहिए था, उसको तो मतलब लड़ना है भाई चाहे कैसे भी हो। तो उसने बोल दिया कि भाई अब तो मैं ही सोऊंगी, जो करना है कर लो, आज रात को देखेंगे। तो वो तो आज के रात को पता चलेगा भाई क्या होता है, सोने देगी या नहीं। लेकिन जो ये लड़ाई है इसमें सबसे बड़ी बात जब बिग बॉस ने दिखाई कि यामिनी और चाहत, उन्होंने बोला कि तो कहीं ना कहीं चाहत नॉमिनेट है तो वो कैमरे पे ज्यादा दिखना चाहती है, इसीलिए मतलब ये एक स्क्रिप्टेड लड़ाई कर रहे हैं जिसमें दोनों ही गेम खेल रहे हैं। और बिग बॉस ने भी घर वालों को तो नहीं बताया लेकिन हमको दिखा दिया है, तो दोनों ही गेम खेल रहे हैं और ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। यामिनी ने बहुत बार कर दिया है, जब वो घर में एंट्री लेने वाली थी तब उन्होंने ईडन, यामिनी और आदिति दोनों को बोला था कि हम तीनों को घर के अंदर लड़ना है ताकि हम ज्यादा दिख सके, लेकिन ईडन ने सबको वो बता दी तो उसका पोल तो भाई वहीं पे खुल गई थी। तो यामिनी तो कुछ इस प्रकार की लड़ाई करती है, पहले वो करण के साथ थी अब करण से ही लड़ रही है, फिर पहले रजत से लड़ रही थी अब रजत के साथ है, वो किसी दूसरे से लड़ती है तो किसी तीसरे के साथ हो जाती है। तो मुझे उसका कोई मतलब गेम में ज्यादा यूज लग रहा नहीं है, देखते हैं नॉमिनेट होगी तो उसको कोई सेव कर पाएगा या नहीं। और अगर आपका फेवरेट प्लेयर है बिग बॉस में कोई तो कमेंट करके बता दो, सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब।